नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले हम आपको एग्जामिनेशन डेट के बारे में हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा एग्जामिनेशन डेट चेंज हुआ है क्योंकि जो आवेदन की अंतिम तिथि है अब वो उसे 5 अक्टूबर कर दिया गया है। तो जब आवेदन ही 5 अक्टूबर तक लिए जाएंगे तो इसका मतलब है कि थोड़ी सी परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी। तो जो एस्टेट की परीक्षा है अब वो 14 अक्टूबर से शुरू होगी, अलग अलग विषयों के अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके एस्टेट की वो भी बिहार एस्टेट की है ना, बिहार एस्टेट की जो परीक्षा है 2025 की वो आपके 14 अक्टूबर से शुरू हो रही है। बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगर हम आज से देखें तो 12-13 दिन आपके बचे हुए हैं और बाकी 14 अक्टूबर को आपका पेपर ही है। जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड जारी होंगे वो 11 अक्टूबर से आपका एडमिट कार्ड के जो लिंक है वो वेबसाइट पर शो हो जाएंगे और आराम से आप वेबसाइट से अपना डाउनलोड करके, और क्योंकि बहुत ज्यादा समय है नहीं है ना परीक्षा का, और क्योंकि परीक्षा जैसे ही एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को जारी होगा और आप देखोगे तो 14 अक्टूबर को जो है पेपर है। ठीक है, मुश्किल से 3 दिन बाद आपका पेपर है। 11 को है, 12-13 14वें दिन पेपर ही है। ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है तो वो आपकी 12 अक्टूबर है। अब सबसे बड़ा सवाल, जैसे लाइव क्लास जब भी लेते हैं तो बच्चों के बहुत सारे सवाल हैं। मेरे पास थोड़ा सा मैं फोन उठा लेती हूँ, उसमें कुछ सवाल हैं बच्चों के और उसी सवाल को हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। उसी आधार पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे देखिए, एक बच्ची है, उसने लाइव क्लास में मुझसे पूछा कि मैम मेरा सब्जेक्ट गलत हो गया। तो देखो, यदि आपने सब्जेक्ट, अगर हम देखें तो यदि आपने एड्रेस चेंज, मतलब अगर देखा जाए तो आपने एड्रेस गलत भर दिया है या अपने डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट यानी जहां पे ये मांगा गया है कि आप वहां पे सर्टिफिकेट अपलोड करिए, आपने वहां पे मार्कशीट अपलोड कर दिया है। जहां मार्कशीट अपलोड करने को कहा गया है वहां पे आपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। तो ये बहुत चिंता की विषय नहीं है, डरना नहीं है, कोई बात नहीं है ना। चलिए ठीक है। अब दूसरा चीज इसमें देखा जाए तो सेल्फ अटेस्ट, है ना। दूसरे चीज में सेल्फ अटेस्ट करके जो है हमें सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट अपलोड करना था। तो अगर आपने वो भी नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपने कैटेगरी, और यहाँ देखो एड्रेस है, तो मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे अगर हमने एड्रेस में कहीं और का था और हमने कहीं और भर दिया तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत उनको है जिन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही है ना गलत किया है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत किया है। ठीक है, यानी कि विषय समूह ही गलत हुआ। अब जैसे एक एग्जांपल है, एक बच्ची ने, उसका साइंस था, उसने मैथ्स भर दिया, मतलब कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही पूरा गलत है। तो सबसे बड़ी बात कि क्या एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट का ऑप्शन यानी करेक्शन की डेट आएगी। तो देखो, जब लास्ट टाइम में हुआ था तो उस समय बच्चों की काफी डिमांड थी जिसमें बिहार बोर्ड को एडिट का ऑप्शन देना पड़ा था, यानी करेक्शन देना पड़ा था। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि करेक्शन हो, क्योंकि देखो यहां पर इन्होंने क्या किया है कि एक जगह आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि ऑनलाइन, यहाँ पे देखो लिखा क्या है कि ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पे अगर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे, यानी आप यहाँ बोर्ड को या किसी को दोषी नहीं कह सकते क्योंकि आपने गलत भरा है, तो इसका मतलब कि आप दोषी हैं, तथा उनका अभ्यर्थित्व किसी भी स्तर पे समाप्त किया जा सकता है, और ऐसा किया गया है। हम आपको 2-3 एग्जाम्पल अभी बताएंगे। अंतिम रूप से
ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जब जमा आप करेंगे तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट में किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। अब जैसे एक बच्ची ने, इसीलिए आवेदन को बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक भरिए। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इन्होंने एकदम मना ही की है, जबकि यहाँ पे 18 नंबर पर देखिए क्या दिया हुआ है। 18 नंबर पे ये दिया गया है, थोड़ा सा आप लोग एक बार चेक करिएगा और चेक करके कमेंट मुझे जरूर करिएगा। 18 नंबर पे दिया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जांच कर ले। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी 5 अक्टूबर तक, उससे पूर्व आप वेबसाइट पर है ना क्लिक करके निश्चित रूप से सुधार कर ले। मूल प्रवेश पत्र यानी जब प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा उसके उपरांत किसी भी विवरण में संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं। तो एक तरफ तो ये है, तो हो सकता है कि आप एक बार चेक करिएगा कि यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट मतलब ऐसे वैसे जमा मतलब उसमें आपने अपलोड कर दिया तो हो सकता है कि उसमें एडिट का ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे तो दिया है, तो एक बार आप जरूरी से चेक करिएगा। बाकी एक तरफ इन्होंने ये दिया है कि किसी तरह का सुधार नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि मैम अगर सब्जेक्ट में गलती हो गई है तो क्या हम दूसरा फॉर्म भर दें? तो बच्चों देखो, यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो यदि पेमेंट नहीं होता है एप्लीकेशन फॉर्म में तब तक वो एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जब तक पेमेंट ना हो जाए एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है। तो यदि पेमेंट नहीं हुआ है तो बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन आप पेमेंट करने के बाद भले आप जानकारी कितना भी चेंज कर ले, लेकिन आधार कार्ड चेंज नहीं कर सकते ना, है ना, रोल नंबर चेंज नहीं कर सकते ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यदि आपने दो एप्लीकेशन भर दिया है तो आपके 2 एडमिट कार्ड आएंगे, और ऐसा एक बच्ची के साथ हुआ है ना, 2 एडमिट कार्ड आएंगे। तो आप कहोगे अरे वाह, तब तो कोई बात ही नहीं है जब 2 एडमिट कार्ड आएंगे। और आप किसी एक एडमिट जो कि आपका जो सही एप्लीकेशन है उसके द्वारा आप एग्जाम में बैठ गए, तब भी अच्छा है, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होगा। ऐसे पिछली बार कई बच्चों के उसमें है रिजल्ट जारी नहीं हुआ, और उन बच्चों ने आरटीआई के माध्यम से जब पूछा कि भाई हमने तो एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट कहीं शो नहीं कर रहा है, तो आरटीआई के माध्यम से पता चला उन बच्चों को कि भाई हमारा तो एप्लीकेशन रद्द हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने 2 फॉर्म अप्लाई किया था। तो ऐसे नहीं करना है ना, 100% है कि एप्लीकेशन रद्द होगा, और ये रद्द हुआ है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि अरे एक हमारा गलत हो गया तो 3-4 ठे डाल देते हैं, कोई एक तो सही होगा। नो डाउट आपने फॉर्म भर के आपने पैसा दिया है तो वो आपको एडमिट कार्ड भी भेजेंगे, सब कुछ करेंगे, आप एग्जाम भी, मतलब आपके अंदर गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं होगा। और ऐसा आरटीआई के माध्यम से है ना बच्चों का जिनका ये ऐसा हुआ था उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, अब जैसे देखो कुछ बच्चों का सवाल हम पढ़ते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी नाम में उत्तराखंड यूनिवर्सिटी की जगह, मतलब कोई भी मान के चलिए कि कोई विश्वविद्यालय में आपने गलत कर दिया, तो अगर करेक्शन डेट आएगी जो कि अभी तक कोई निश्चित नहीं, ठीक है, अगर करेक्शन डेट आती भी है तो अंतिम तिथि के बाद होगी, और अंतिम तिथि क्या है, 5 तारीख है। प्रवेश पत्र कब जारी होगा, 11 तारीख, यानी करेक्शन डेट अगर आनी होगी तो 5 के बाद 11 तक के बीच में आएगा अगर आना होगा तो। लेकिन इन्होंने नीचे एक जगह कहा है कि भाई सही सही भरो, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, हम नहीं होंगे, और एक जगह कहा है कि एडमिट कार्ड जारी होने से पहले एडिट का ऑप्शन है, आप उसमें कर सकते हैं।
तो उसमें सारी चीजें नहीं, जैसे किसी इंसान की कैटेगरी, देखो 3 चीज है बच्चों, यदि आपने कैटेगरी गलत भर दी, मतलब जनरल से ये है वो, तो कैटेगरी भर दी तो उसमें भी संशोधन नहीं होता है। आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एकदम इधर उधर कर दिया, नहीं होगा, ठीक है, कुछ ही चीजों पे करेक्शन होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब जैसे कुछ लोग सलाह देंगे कि हेल्पलाइन नंबर है, एक बार फोन करके पूछ लीजिए कि करेक्शन डेट आएगी कि नहीं आएगी। तो ऐसे में एक बच्ची ने फोन किया था, है ना, हेल्पलाइन नंबर पे। अब वहां से आपका जवाब आया है कि करेक्शन नहीं होगा, अभी हाल ही में वहां से जवाब हुआ है कि उस बच्ची ने कहा कि मेरे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ गड़बड़ी हो गई है, मैंने गलत भर दिया, तो वहां से जवाब आया कि करेक्शन नहीं होगा, है ना। और नहीं तो वहां के लोगों ने ये सजेशन दिया है, मतलब वहां बोर्ड में बैठे हुए लोगों ने सजेशन दिया है कि आप दोबारा से फॉर्म भर दीजिए, आईडी नंबर चेंज कर दीजिए। हम एक बारगी को चलो आईडी नंबर चेंज करें, लेकिन आधार कार्ड कैसे बदलेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है, उनको कहने दीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हाँ ये है कि ग्रेजुएशन के मार्कशीट की जगह बीएड का मार्कशीट इधर उधर जो अपलोड हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना है, वो अगर करेक्शन डेट आएगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं भी आएगा तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एड्रेस में अगर गलती होती है तो भी संशोधन हो जाएगा, और अगर आप नहीं भी करते हो ना तो रिजेक्ट नहीं होगा, वो बाद में जब आपका एस्टेट आएगा ना, मतलब जब बीपीएससी टीआरई आएगी तो उस समय आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, मतलब उसमें सही सही डालिएगा। यदि पिता का नाम में कुछ इधर उधर हो गया है तब भी अगर करेक्शन डेट आती है तो हो जाएगा। तो ये सब कुछ सैंपल है बच्चों, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऐसे में हुआ है ना, ऐसे में एक बच्ची के साथ हुआ था, उसको तब तक नहीं पता था, लेकिन जब उसने आरटीआई के थ्रू मांगा तो उसने मतलब तुरंत ये सब ऑटोमेटिक होता है बच्चों, पता चल जाता है कि आपने मतलब 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए। और कुछ लोग सलाह देंगे दूसरी आईडी से कर लो, अरे भाई दूसरी आईडी से करोगे तो क्या वो बच्ची, क्या सबसे बड़ी बात कि उसी सेम आईडी से तो लेगा ही नहीं, बार बार कहेगा कि आपने इस आईडी का प्रयोग दूसरे फॉर्म में कर लिया है। तो ये मत सोचिएगा कि एक ही सब्जेक्ट से हम कई फॉर्म भर ले, एक गलत हो गया तो दूसरा भर ले, रिजेक्ट होना हो जाएगा बच्चों। और सबसे बड़ी बात, यदि आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया है और या फिर एड्रेस इधर उधर हो गया है, ठीक है, तो परेशान नहीं हो, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आप अगर नहीं भी चेंज करते हो तो कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। सबसे बड़ा चिंता का विषय सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को लेकर के है, आपकी कैटेगरी को लेकर के है कि आपने कौन सी कैटेगरी भरी, ठीक है। और बाकी अगर मन में कोई ऐसा जैसे आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। हम 2 दिन के बाद, जिस दिन जैसे 5 अक्टूबर को अंतिम तिथि है, उसके बाद हम फिर से आपके प्रश्नों के आधार पे हम वीडियो लेके आएंगे। और हम खुद सोच रहे हैं कि क्यों ना हेल्पलाइन नंबर पे हम स्वयं बात करके ये पता करें। तो जब तक आप अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में नहीं छोड़ोगे तो हम उस प्रश्नों के आधार पे बोर्ड में हेल्पलाइन नंबर पे हम किस तरह से आपको जानकारी बता सकते हैं। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने प्रश्नों को बच्चों जरूर भेज देना, ठीक है, ये आपके लिए ही सही है। तो उसी प्रश्नों के आधार पे हम आपका फिर से एक नेक्स्ट वीडियो 5 तारीख को, जिस दिन अंतिम तिथि है, 6 तारीख को हम नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब और बाकी 11 तारीख को ही हम आपके लिए पूरी लगभग 8, 9, 10 घंटे की एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास एसएसटी वाले बच्चों के लिए हम लेके आ रहे हैं, तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जो भी अगर आपके साथ कुछ गलती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा मैसेज करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।